नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ठीक है, हमें निकालना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम पढ़ चुके हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो E आएगा वो E आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दो पॉइंट चार्जों के कारण जो फोर्स लगता था वो था F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं E के और F के। अब हम निकालते हैं V के। तो V के निकालने का सेम क्या करते हैं, एक चार्ज लेंगे आवेश Q, ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस लाइन पर हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट A और एक पॉइंट कितना है B। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट कितना है B, A और B। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें किसी टेस्ट चार्ज को कहां से A पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज क्या है Q0, उसको इंफिनिटी से किसी पॉइंट B तक लाना है। और जो ये B है Q से कितने की डिस्टेंस पर है, R की, और जो A है इसकी डिस्टेंस हमने ले ली, कितनी डिस्टेंस है ये x। हमें लाना कहां से, इनफाइनाइट से। ठीक है, कहां से लाना है, इनफाइनाइट से, क्योंकि हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है B का, कितना होता था W। इनफिनिटी से लाने में जो वर्क डन किया जाएगा किसी पॉइंट तक, इनफिनिटी टू कहां तक, B तक, पर यूनिट इसके टेस्ट चार्ज में वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इस वर्क डन को निकालना। ठीक है, किसको निकालना, वर्क डन, जो किया गया कार्य है इनफिनिटी से B पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लाने में। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसा मानते हैं कि ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आया, और इसको स्मॉल खंड जो है, स्मॉल पार्ट A से सबसे पहले हम धीरे धीरे इनफिनिटी से A तक लाए, फिर A से A डैश तक लाए, फिर यहाँ पर लाए A डबल डैश तक, इसी तरह छोटे छोटे पॉइंटों में B तक ला रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले A से लेकर A डैश तक लाए, तो ये डिस्टेंस कितनी है, dr, कितनी है dr, हम इसको dx ले सकते हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है ये, dx, स्मॉल दूरी dx। ठीक है, अब इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है और उसकी डायरेक्शन होगी इसमें F=E × Q0। तो जो वर्क डन किया जाएगा W, वो कितना होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लाना है, अनंत, इनफिनिटी से किसी पॉइंट कहां तक। सबसे पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, dW कितना होगा, F.dr, अब dW F की फॉर्मूला हमें पता है कितना होगा, A पॉइंट पर F कितना होगा, जैसे सबसे पहले लिखते हैं F.dr, और दोनों के बीच कितना एंगल है, F इस डायरेक्शन में, dr इस डायरेक्शन में, या dx, तो दोनों के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो dW की वैल्यू हो जाएगी -F/dx, dW कितना आएगा, -F/dx। हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट, कहां तक लाना है हमें, B तक।
और ये है स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है, इसको हम सोर्स दे दिया O, इससे 2 पॉइंट है B और A। हमें किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, B पर, तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लाएंगे और टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो अब टोटल निकालते हैं, तो टोटल वर्क डन होगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अनंत से इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट यहाँ से कितने की डिस्टेंस पर है, r, तो इन्फिनिटी से r। ये वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस पर क्या करना है, वो निकालना है पोटेंशियल इसके कारण। तो हम क्या करते हैं, अनंत से यहाँ तक की डिस्टेंस अनंत, और कहाँ तक लाना है, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट कितने की दूरी पर है, r की। ठीक है, तो ये आ जाएगा अनंत से r, तो ये बन जाएगा माइनस f डॉट f इंटू dx। f का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 है q0 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएगा, x स्क्वायर इंटू dx, ये वाला। ठीक है, तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू माइनस q कांस्टेंट है, q0 कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी से लेकर r 1/x स्क्वायर इंटू dx, 1/x स्क्वायर इंटू dx। तो ये वैल्यू बन गई W इज इक्वल टू q नॉट अपॉन माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का। तो जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर n का, वो फॉर्मूला में याद रखना है। उसका फॉर्मूला होता है इसकी पावर में 1 तो कर देंगे ऐड, ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उसकी पावर में 1 कर देंगे ऐड, और उतने से ही क्या कर देंगे, डिवाइड, n प्लस 1। अगर एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, ये होता है x क्यूब इंटू dx, तो इसकी पावर में 1 तो करते हैं ऐड, x की पावर 4 या 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 से क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 1/x स्क्वायर, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, r तक। या हम इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ऊपर जाएगा माइनस x की पावर माइनस 2 इंटू dx, ये बन जाएगा w इज इक्वल टू माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये आएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और लिमिट है इंफिनिटी से लेकर r। तो ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर w इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर माइनस 1 को लिखते हैं 1/x, लिमिट इंफिनिटी से r इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करते हैं, लिमिट रखने का मेथड, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, उच्च सीमा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन, सबसे पहले x की जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट 1/r, माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट, क्या, लोअर लिमिट 1 इंफिनिटी होता है 0, तो w का फॉर्मूला आ जाएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। लेकिन हमें W थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो ये जो W आया है, इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, Q नॉट से, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा,
तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक है, हमने यहाँ पर तीन फॉर्मूले पढ़ लिए। E का f डिपेंड करता है 1/r² पर, E डिपेंड करता है 1/r पर, ये पॉइंट चार्ज सॉरी 1/r² पर, ये पॉइंट चार्ज के कारण है, और जो v डिपेंड करता है वो करता है 1/r पर। ठीक है, कितने पर? 1/r पर।